तो अब फाइनली जून 2025 के आपके मोस्टली सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक लास्ट एग्जाम बाकी है, उसमें भी अगर आपने एक ही ग्रुप दिया होगा तो आपका सारा एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका होगा। जिसका दोनों ग्रुप है उसका एक पेपर अभी बाकी होगा। और अब ये जो टाइम है वो एकदम आइडियल टाइम है डिस्कस करने का कि एग्जाम्स कैसा था, एक ऑनेस्ट रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू की कैसे थे पेपर्स। क्योंकि जब एग्जाम चल रहा होता है तब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, मतलब इमोशंस में हम आके बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि जैसे जो कंपनी लॉ का पेपर डिफिकल्ट आया था, JIGL का पेपर थोड़ा डिसेंट था, किसी के लिए हार्ड था, किसी के लिए मॉडरेट था, किसी के लिए ईजी था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों के कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे कि पेपर रिव्यू करो, बताओ कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपकमिंग पेपर्स में। बट मुझे लगा कि तभी सही टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का। एक बार आपके मोस्टली सारे पेपर हो जाते हैं, जैसे अभी आपके मोस्टली सब पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ऐसा टाइम है जब हम एक्चुअली में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे पेपर्स थे और इस पेपर्स के हिसाब से रिजल्ट्स कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो में सिर्फ हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि पेपर्स एक्चुअल में कैसे आए थे और एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला वीडियो ये नहीं है, बल्कि इसमें से हम ये भी सीखेंगे कि क्या क्या लर्निंग्स है आउट ऑफ दिस अटेम्प्ट। मतलब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब अगर आपने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया तो वापस आप प्रोफेशनल का एग्जाम दोगे फॉर श्योर, तो क्या क्या लर्निंग्स है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि इस अटेम्प्ट से जो भी आपके लेसन है वो आप नोट डाउन करके रख सको। और जब आप नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम दो, एग्जीक्यूटिव का हो सकता है, प्रोफेशनल का हो सकता है, तब आप वो सेम मिस्टेक वापस ना करो, या फिर जो अभी का ऑब्जर्वेशन है वो तब आपको हेल्प करे। तो अब डायरेक्टली आते हैं मेन टॉपिक पे, हाउ वेर द पेपर्स। तो एक कंपनी लॉ का पेपर छोड़ के, जो आपका कंपनी लॉ का पेपर था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, वो छोड़ के बाकी सारे पेपर आपके मॉडरेट थे। कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ कुछ मॉडरेट थे। जैसे JIGL था वो मैंने देखा तो मुझे मॉडरेट लगा। कंपनी लॉ का पेपर नो डाउट इट वाज डिफिकल्ट, बट क्या अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस देख रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उस लेवल तक का भी ये पेपर अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इसमें हुआ क्या, बेसिकली जो टॉपिक्स थे जिसमें से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक को इग्नोर किया गया, और जो ऐसे टॉपिक्स है जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए। और जो क्वेश्चन थे वो भी जनरल क्वेश्चंस थे, उसका भी जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा था। बट अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो ये काफ़ी पुराना ट्रिक है, मतलब ऐसा कोई न्यू ट्रिक नहीं है जो ICSI लेके आया है जस्ट फॉर जून 2025 स्टूडेंट्स। ये काफ़ी पुराना ट्रिक है। क्या होगा कि जो जनरल टॉपिक्स है, बोर्ड मीटिंग, AGM, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, CSR, जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं प्रोफेसर्स के, स्टूडेंट्स के, जो मतलब जिस पे ज़्यादा ध्यान जाता है, उसको इग्नोर करके अचानक से ICSI एक अटेम्प्ट में क्या करेगा, ऐसे टॉपिक में से पूरा पेपर बना देगा 50, 60, 70 मार्क का। जो लोगों ने छोड़ दिया होगा या फिर पढ़ा भी होगा तो उनको लगा होगा कि ये सारे चैप्टर मिला के मैक्सिमम 10-15 मार्क का पेपर बनेगा, तो इसके ऊपर इतना ध्यान देके मतलब नहीं है। जो मेन रेड हॉट टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ और पास हो जाऊंगा एग्जाम। बट ये इस बार नहीं हुआ, और ये ट्रिक काफ़ी पुराना है। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे चलता है। और हर ग्रुप में एक ना एक पेपर ऐसा होता ही है जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, और इसी बार वो पेपर था कंपनी लॉ का। और एग्जैक्ट यही चीज़ का वार्निंग मैंने ये वीडियो में दिया भी था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। ऐसा कोई पेपर आएगा जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, प्रोफेसर ने भी नहीं बताया होगा। ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेपर्स को ही ये जो प्रोफेशनल एग्जाम्स है वो डिफिकल्ट बना देती है। और जब ये एग्जाम्स डिफिकल्ट होती है तब जाके 15, 20, 25% इसका रिजल्ट आता है, वरना तो आपको हर दूसरे घर में CS, CS, CMA मिल जाएंगे। तो आपको पहले से इसके लिए मेंटली रेडी रहना था। जिसने भी वीडियो देखा था मेरा और समझा था, उन्होंने मेरे को एग्जाम के बाद बताया कि हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कोई ना कोई पेपर आएगा, और इसीलिए हमने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि अब इतना डिफिकल्ट पेपर था, हम लिख के तो आए, बट हमें पता है कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो हमने उसका आंसर नहीं लिखा है। जो भी रेलेवेंट चीज़ हमको पता थी वो हम लिख के आए, तो क्या हम पास हो सकते हैं, क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए पास होना? तो 110%, क्योंकि ऐसी जो एग्जाम होती है जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है उसमें पहले ही आपको मॉडरेशन या फिर जो ग्रेस मार्क्स है वो मिलने के चांसेस रहता है। सेकंड, एक थंब रूल है, जितना डिफिकल्ट एग्जाम होता है जो चेकिंग है उतना लीनियंट होता है, और जितना पेपर ईजी आता है उतना चेकिंग डिफिकल्ट होता है। ये एक बैलेंसिंग करके ही जो प्रॉपर पासिंग परसेंटेज है वो आता है, वरना तो फिर बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे या फिर कोई भी पास नहीं होगा। तो एक थंब रूल है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है तो चेकिंग थोड़ा लीनियंट होगा, और अगर आपका पेपर आपको लग रहा है यार बहुत ज़्यादा ईजी था तो उसका जो चेकिंग है वो डिफिकल्ट होगा। तो क्योंकि आपका कंपनी लॉ जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, अगर आपने 100 मार्क्स का उसमें अटेम्प्ट किया तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ योर हार्डवर्क। आपने पूरा एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा। अभी ये बात अलग है कि अगर आपने जो पूछा था एग्जैक्टली वो नहीं लिखा, बट कुछ और लिख के आए हो वही जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, तो आपको 5 में से 4 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, बट आपको 5 में से 1, 2, 3 मार्क तो 110% मिलेगा।
तो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व किया है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने पेपर छोड़ दिया है बीच में से तो आपका केस अलग है, देन देयर इज अ जेन्युइन केस कि आपको स्ट्रेस आएगा कि मैंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया तो पास कैसे होऊंगा। बट अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। एंड आई होप हर स्टूडेंट जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है उसको एटलीस्ट जो उतने मार्क्स मिल जाए जो उसको पास होने के लिए चाहिए। और बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और मैनिफेस्ट करना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगस्त 25, 2025 को। अभी जो भी आपके हाथ में था वो आप कर चुके हो, अभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको कॉन्स्टेंटली डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप जो सोचोगे, जो आपके माइंड में चलेगा वही रियलिटी में होगा। पॉजिटिव थिंकिंग में आपको बिलीव करना है, मैनिफेस्टेशन में आपको बिलीव करना है। जब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया था, जो मेरा CS प्रोफेशनल का एग्जाम था जिसमें मुझे रैंक आया था, डेली सोने से पहले मैं सोचता था कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा जिस दिन मुझे रैंक आएगा। 25 फरवरी को मेरा रिजल्ट था और जब एक्चुअल में मैंने रिजल्ट देखा तो एक्चुअल में वहाँ पे रैंक आया था। सो पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क करता है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव पुट इन द एफर्ट्स एंड द हार्डवर्क जो उसके लिए चाहिए होता है। तो अगर आपने भी सारे एफर्ट्स डाले, हार्डवर्क डाल दिया तो आप स्ट्रेस मत लो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि अगस्त 25, 2025 को जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसने भी पूरा एफर्ट्स डाले, उसका मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर माई एग्जाम्स ऑन अगस्त 25, 2025। जब आप कमेंट करोगे आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा और बार बार जब भी आप सोचोगे रिजल्ट्स के बारे में तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस जून 2025 एग्जाम्स का। आई नो अभी कल का एक पेपर बचा है, तो जिसका भी कल एग्जाम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई, और जिसका एक ही ग्रुप था जिसका एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है, दे कैन नाउ फाइनली एंजॉय देयर वेकेशन बिना किसी टेंशन के। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।